हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा किंगडम। दोस्तों, अब हम लोग करेंगे इतिहास का ये छठा वीडियो। इससे पहले 5 वीडियो चैनल पर अपलोडेड हैं। जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के उन सारे वीडियोज़ को देख लीजिएगा। ये वीडियो आपके यूपीपीसीएस, आरओ बीईओ तथा वीडियो री एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा किंगडम ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर पीडीएफ के साथ साथ क्विज भी कराई जाती हैं, तो आप उनसे जुड़िए और लाभ प्राप्त करिए। देखो, यहाँ पे हम लोग ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आपके सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए रिलेवेंट होंगे। फालतू के क्वेश्चन नहीं करने हैं। तो ये आपका सीरीज बाइलिंगुअल रहेगा, तो दोनों भाषाओं में आपके क्वेश्चन दिखेंगे और हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन होगा। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन देखो, इसमें दिया है अंतिम मौर्य शासक कौन था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो, राजवंश जब पढ़ते हैं तो पहला शासक और अंतिम शासक, और उससे विभिन्न फैक्ट्स भी याद रखने होते हैं। तो अंतिम मौर्य शासक था यहाँ पे बृहदत्त। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और इसका संस्थापक था मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य। ये आप ध्यान रखेंगे। ऐसे इसके प्रधान सेनापति या जो प्रधानमंत्री थे वो आपके चाणक्य, आपको पता होगा चाणक्य थे। और ये बृहदत्त जो था, इसकी हत्या किसने की थी? इसके ही सेनापति ने। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। और 184 ईसा पूर्व में उसने शुंग राजवंश की स्थापना कर दी। तो यानी जब इसने बृहदत्त को हरा के मार गिराया, उसके बाद वो शुंग वंश की स्थापना की पुष्यमित्र शुंग ने, और वो राजगद्दी पर बैठ गया था। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट होगा। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। भरहुत स्तूप के निर्माण का श्रेय दिया जाता है वासुदेव, अशोक, चंद्रगुप्त प्रथम और पुष्यमित्र शुंग। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका जो भरहुत स्तूप है ये पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है। यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। ठीक है। ये आपको पता है, अभी मैंने बताया कि बृहदत्त की हत्या कर देता है, उसके बाद राजवंश अपना स्थापित कर लेता है। तो ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। अच्छा, पुष्यमित्र की हत्या उसके ही मंत्री वासुदेव कर देता है। ठीक है। और ये आपका 75 ईसा पूर्व की बात है। और फिर जो उसका जो आपका मंत्री रहता है वासुदेव, वो स्थापना करता है कण्व राजवंश की। तो ये फैक्ट्स आपको याद रखने होंगे। आगे क्वेश्चन जो दिया है वो इसी से रिलेटेड है। 3 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कण्ववंशी शासक शुंगों के उत्तराधिकारी थे। सही है। और शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूत की हत्या करके अधिकारी वासुदेव ने यानी हत्या की, और फिर उसके अधिकारी वसुदेव ने कण्व राजवंश की स्थापना की थी, यानी नींव डाली थी। तो ये दोनों कथन सही हो जाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ और फैक्ट याद रखेंगे। शुंग वंश के अंतिम जो शासक थे वो थे देवभूति। तो पहला शासक और अंतिम शासक ये आपको अवश्य याद रखने हैं, क्योंकि ये एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर बोथ A1 और 2 होगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। वो है कण्व वंश का अंतिम शासक था। 4 नंबर आप देखेंगे तो कण्व वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। ठीक है। सुशर्मा था ये कण्व वंश का अंतिम शासक था। अच्छा, कण्व वंश में 4 शासक हुए हैं। वासुदेव, उसके बाद में उसका पुत्र भूमिपुत्र, उसके बाद पुत्र नारायण, और अंत में सुशर्मा। ठीक है। अच्छा, सुशर्मा को फिर सिमुक राजवंश सिमुक ने सातवाहन राजवंश के संस्थापक थे, उन्होंने हरा दिया था और सातवाहन वंश की नींव डाली थी। तो ये क्रोनोलॉजिकल चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। साथ साथ पढ़ेंगे तो फैक्ट्स याद रहेंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सुशर्मा। अगला क्वेश्चन देखो है, सातवाहन वंश का संस्थापक था, तो ये थे सिमुक। और इन्होंने सिमुक ने सुशर्मा को सत्ता से भगा दिया था, यानी सत्ता छीन ली थी सुशर्मा से हरा करके, और तब इन्होंने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ पे फैक्ट याद रखेंगे सिमुक। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है। सिमुक के बाद फिर इसके छोटा भाई आता है कण्व, यानी कृष्ण राजा बना। फिर सिमुक का पुत्र सातकर्णी अवयस्क था। ठीक है। तो ये चीज़ें फैक्ट याद रखेंगे। और
सातकर्णी प्रथम ने 2 राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया था। तो ये आपको याद रखने होंगे फैक्ट्स। पर विचार कीजिए। भारत में शक पूर्वी ईरान से आए थे, सही है ये। और शक नरेशों के भारतीय प्रदेशों के शासक क्षत्रप कहे जाते थे, ये भी सही है। तो दोनों फैक्ट्स यहाँ पे सही हो जाएंगे। आंसर सी ऑप्शन इसमें राइट होगा। शकों ने विभिन्न शाखाएं स्थापित की थी, कहाँ कहाँ? तक्षशिला, मथुरा, महाराष्ट्र, उज्जैनी में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखने होंगे फैक्ट्स। 7वां क्वेश्चन है, पल्लव वंश के शासक संबंधित थे पार्थिया से, बैक्टीरिया से, तिब्बत से या फिर मंगोलिया से। तो ये पल्लव शासक जो थे, पल्लव वंश के शासक, ये आपके पार्थिया से संबंधित थे। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, पार्थियन। ठीक है, चलो अगला देखते हैं 8वां। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को दक्षिणाधिपति कहा जाता था तथा उनके द्वारा शासित प्रदेशों को दक्षिणापथ कहा जाता? तो ये आपके होंगे सातवाहन वंश के शासक। सातवाहनों को दक्षिणापथ कहा जाता था। और इसके आपको संस्थापक पता ही है, सिमुक थे। और इनका जो मूल स्थान था सातवाहनों का, ये प्रतिष्ठान था। महाराष्ट्र का जो प्रतिष्ठान नगर था वो सातवाहन शासकों की राजधानी बना। आगे फैक्ट्स देखते हैं। प्रथम किस वंश का शासक था? अभी मैंने बताया, ये पूछा जाएंगे। ये सारे फैक्ट्स जो होते हैं ना, इंपॉर्टेंट जो बताए जाते हैं, इनको आपको गौर से देखना होता है। तो सातकर्णी प्रथम था आपका सातवाहन वंश से। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। और ये सातवाहन वंश का तीसरा सबसे प्रतापी राजा था। ये फैक्ट याद रखेंगे। 10वां देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे नासिक अभिलेख में अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया? तो ये आपको बताना है, अद्वितीय ब्राह्मण कौन नाम से कौन संबोधित किया गया? तो ये नहपान, गौतमी पुत्र सतकर्णी, सातकर्णी प्रथम और वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गौतमी पुत्र सतकर्णी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। गौतमी पुत्र सतकर्णी ये सातवाहन वंश का प्रतापी राजा था। ठीक है, महानतम राजा ये गिना जाता है। और इसने अद्वितीय ब्राह्मण और एकमात्र यानी एको ब्राह्मण और अद्वितीय ब्राह्मण, ये दोनों उपाधियां धारण की थी। और इसने नासिक में वेड़ा कटक नामक शहर की स्थापना की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी। 11 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शासक को पुराण में प्रमोमा कहा गया है? प्रबोमा, ये कौन से शासक हैं जिनको प्रमोमा कहा गया है? यज्ञ श्री सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, सातकर्णी प्रथम या फिर वाशिष्ठी पुत्र पुलमावी। तो यहाँ पे प्रबोमा में माँ है और यहाँ पर भी आप ध्यान देंगे मावी। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वाशिष्ठी पुत्र पुलमावी। ये आपको ट्रिक याद रखनी है, मावी और वहाँ पे माँ लास्ट में आता है। तो ये फैक्ट से आप रिलेट करेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और एक चीज़ इसमें और फैक्ट देखेंगे, पुलवामी ने महाराज और दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो ये फैक्ट याद रखेंगे। पुराण में इसे प्रमोबा कहा जाता था। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सातवाहन वंश का अंतिम शासक आपसे पूछा गया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहला और अंतिम आपको हमेशा याद रखने हैं, सारे जितने भी राजवंश थे। तो यज्ञश्री सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, सातकर्णी प्रथम या फिर वाशिष्ठी पुत्र पुलमावी, ये सारे सातवाहन वंश के राजा थे। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा यज्ञश्री सातकर्णी। ठीक है, और इसने जो यज्ञश्री सातकर्णी था, ये नाव पर मतलब अपने सिक्कों में नाव का चित्र अंकित करवाया था। तो ये फैक्ट भी याद रखेंगे। यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा। इक्ष्वाकु वंश के संदर्भ में पूछा गया है, ये सातवाहनों के सामंत थे और ये बौद्ध धर्म के पोषक थे। ये आपसे पूछा गया है। तो ये दोनों फैक्ट्स आपके सही हैं। इक्ष्वाकु वंश जो थे सातवाहनों के सामंत थे और ये बौद्ध धर्म के पोषित थे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बोथ 1 और 2। ठीक है,
तो ये फैक्ट्स आपको याद रखना है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें ध्यान देना है कि इक्ष्वाकु वंश थे, ये आपके सातवाहन वंशों के सामंत हुआ करते थे। इनकी संस्थापना यानी इस वंश की स्थापना किसने की थी? तो इक्ष्वाकु वंश के संस्थापक थे श्री शांत मूल, ठीक है। और इन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया था, ये ध्यान देना है। आगे देखते हैं चेदी वंश। चेदी वंश का संस्थापक कौन था? खारवेल, वीर पुरुष दत्त, महामेघवाहन और श्रीशांत मूल, ये आपको बताना है। तो आपने पढ़ा होगा, ये खारवेल जो है ये आपका जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है। तो यहाँ पे चेदी वंश का संस्थापक हो जाएगा आपका महामेघवाहन, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। महामेघवाहन, ठीक है। और चेदी वंश का सबसे महानतम राजा था खारवेल, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। खारवेल को अशोक ने पराजित किया था और अभिलेखों में खारवेल को राजर्षि कहा गया है। 15वां देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासन ने महाविजय प्रसाद नामक विशाल महान नंदों द्वारा खुदवाई हुई नहर का पुनरुद्धार कराया और खंडगिरी की पहाड़ियों में जैन साधुओं के निवास हेतु गुफाएं बनवाई? तो ये फैक्ट इसमें याद रखेंगे। ये थे आपके खारवेल, ये सारे काम खारवेल ने करवाए थे। और आगे देखते हैं, 16 नंबर देखेंगे, ड्रीमेटियस प्रथम था चेदी वंश, कुषाण वंश, हिंद यमन वंश या फिर सातवाहन वंश? तो ये होगा आपका हिंद यमन वंश, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ड्रीमेटियस प्रथम ने भारत पर आक्रमण किया था और 183 ईसा पूर्व के लगभग पंजाब का एक बड़ा क्षेत्र जीत लिया और साकल को अपनी प्रथम राजधानी बनाया, ठीक है। तो ये फैक्ट्स याद रखेंगे। और इन्होंने खरोष्टी यूनानी दोनों लिपियों में सिक्के चलाए थे। तो ये हिंद यमन वंश के थे ड्रीमेटियस प्रथम, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नीचे दिए कथनों पे विचार करिएगा। कारण और कथन दिए हैं, स्वात की घाटी में एक मंजूषा मिली है जिस पर मीनांडर का नाम खुदा है, और मीनांडर के राज्य में अफगानिस्तान का कुछ भाग और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश सम्मिलित थे। तो यहाँ पे कारण कथन दोनों सही हैं और कथन ए मतलब आर की व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर है, भारत पर यूनानियों के संपर्क का प्रभाव था। सप्ताह के 7 दिनों में विभाजन एवं विभिन्न ग्रहों का नामकरण, नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कला आई और गंधार कला का विकास हुआ। तो यहाँ पे आपके ये तीनों सही हैं, तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा 1, 2 एंड 3, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारत पर यूनानियों के संपर्क में प्रभाव थे, ठीक है। दूसरा इसमें फैक्ट्स अलग दिए हैं। यूनानियों के प्रभाव से भारतीय सिक्कों पर राजाओं का नाम व तिथियां उत्कीर्ण की जाने लगी, पर्दा प्रथा का आरंभ हुआ। तो यहाँ पे ये दोनों फैक्ट सही हैं, ऑप्शन सी होगा बोथ 1 एंड 2, ठीक है। तो यहाँ पे बोथ हो गए। गैस ने 2 अश्वमेध यज्ञ, 2 राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया और उन्हें दक्षिणापति और अप्रतिहत चक्र जैसी महान उपाधियां धारण की। ये किसकी बात हो रही है आपको बताना है। तो ये हैं आपके सातकर्णी प्रथम, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा, सातकर्णी प्रथम। लिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुषाण वंश के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी के लिए हमें मुख्यतः चीनी स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है और चीनी स्रोतों तथा सिक्कों से कटविशेष राजाओं की विजयों तथा राज्य विस्तार की सूचना मिलती है। तो यहाँ पे ये दोनों सही हो जाएंगे, बोथ होगा इसमें, ठीक है। ऑप्शन बोथ 1 एंड 2 ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे। में से किसने 1915 ईस्वी में तक्षशिला की खुदाई करवाई थी? तो 1915 में तक्षशिला की खुदाई हुई थी, ये फैक्ट याद रखना है। और ये कौन था? जॉन मार्शल, कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप और वर्नियर। तो यहाँ पे होगा आपका
जॉन मार्शल, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। इससे फैक्ट देखते हैं। इसने कुषाणकालीन सिक्के तथा स्मारक मिले हैं जहाँ पे खुदाई करी गई थी तक्षशिला में, वहाँ पे कुषाणकालीन सिक्के और स्मारक प्राप्त हुए। और इनकी सहायता से ये पता लगाया जा सकता है कि कनिष्क के बाद, ठीक है, कनिष्क कुल ने मतलब शासन किया था किसके बाद में, कण्वशेष कुल के बाद में। तो पहले कण्वशेष कुल आया, उसके बाद में फिर कनिष्क उस पर शासन करते हैं। तो उसका संस्थापक था। द फाउंडर ऑफ कुषाण डायनेस्टी वाज। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हैं बिम कण्वशेष, कुजुल कण्वशेष, कनिष्क या फिर हुविस्क। आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कुजुल कण्वशेष। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कण्वशेष, ठीक है। इसने तांबे के सिक्के चलवाए थे और उसमें इसने खरोष्टी लिपि का उपयोग किया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 24 नंबर में है बिम कण्वशेष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे कुषाण वंश का संस्थापक माना जाता है। इसने सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी किया था। तो यहाँ पे देखो कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कण्वशेष था, ना कि बिम कण्वशेष। तो ये पहला गलत होगा। और सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे, ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन केवल 2 होगा, ओनली 2 करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर है शक संवत प्रारंभ किया गया, ये बताना है आपको। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। शक संवत आपका 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये 78 में कनिष्क महानतम शासक बनता है और इसी उपलक्ष्य पे उसने शक संवत का प्रारंभ किया। 26 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी, बिंदुसार, कनिष्क, समुद्रगुप्त। तो ये है आपका कनिष्क। कनिष्क को द्वितीय अशोक की उपाधि दी गई थी। और कनिष्क के समय ही कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था और उसमें अध्यक्ष थे आपके वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। तो ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। और इन्हीं के दरबार में नागार्जुन और चरक जैसे चिकित्सक थे, ठीक है। तो ये फैक्ट्स आपको याद रखना है। और ये राजधानी थी पुरुषपुर की, पेशावर है आजकल। और दूसरी राजधानी इसने बनाई थी मथुरा में। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर देखेंगे, कनिष्क ने अपने साम्राज्य की प्रथम राजधानी पुरुषपुर तथा द्वितीय राजधानी, अभी मैं फैक्ट्स बता रहा था, तो ये आ जाएगा आपका मथुरा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। किस शासक की राज्यसभा में पार्श्व वसुमित्र अश्वघोष जैसे बौद्ध दार्शनिक विद्यमान थे। तो अभी हम लोग फैक्ट्स देख रहे थे, ये हो जाएगा आपका कनिष्क। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पंजतर अभिलेख का संबंध आपको बताना है किससे है। चेदी वंश, कुषाण वंश, हिंद यवन वंश या फिर सातवाहन वंश। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कुषाण वंश। कुषाण वंश से संबंधित था पंजतर अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 30 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अयोध्या अभिलेख, वेशनगर अभिलेख, सिनकोट अभिलेख, नाना घाट अभिलेख। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीएससी या फिर पीसीएस लेवल का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको मैचिंग कराना है। अयोध्या अभिलेख धनदेव सही सुमेलित है। वेशनगर अभिलेख हिलियोडोरस ये भी सही है। सिनकोट अभिलेख मिनांडर सही सुमेलित है। नाना घाट अभिलेख नायनिका ये भी सही सुमेलित है। तो 1 2 3 4 यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन ए राइट होगा। ये आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। गंधार कला के संदर्भ में पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस कला पर यूनानी और हेलेनिस्टिक मूर्तिकला का अत्यधिक प्रभाव है। और दूसरा कथन है, प्रारंभिक गंधार कला में नीले धूसर बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता है। सही हो जाएंगे। बोथ 1 और 2 राइट होगा यहाँ पे।
गंधार कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस कला को कुषाण शासकों का संरक्षण नहीं मिला था और ये शैली बाह्य संस्कृतियों से प्रभावित थी। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा कथन सही होगा। ये दोनों फैक्ट्स आपके गलत दिए हुए हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। देखो पहला वाला है, इस कला को कुषाण शासकों का संरक्षण नहीं मिला था, तो ये संरक्षण किया था और कनिष्क ने इसका संरक्षण प्रदान किया था, तो ये आपका यहाँ पे नहीं लिखा है, होना चाहिए। और ये शैली आपकी बाह्य संस्कृति नहीं थी बल्कि आपकी देसी संस्कृति थी, यहाँ की संस्कृति थी, अपने यहाँ की लोकल संस्कृति पर प्रभावित थी। तो यहाँ पे ये दोनों गलत हैं, तो ऑप्शन डी आपका राइट होगा। मथुरा कला से संबंधित निम्नलिखित में से मूर्तियाँ बनाई गई थी। हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आपको ये बताना है। तो ये आपका हो जाएगा तीनों। मथुरा कला में ये तीनों धर्म की मूर्तियाँ बनाई गई थी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चौंतीस नंबर देखेंगे। मथुरा कला में प्राप्त बुद्ध प्रतिमा की विशेषता है, शरीर हष्ट-पुष्ट और तंगे कपड़े पहने हुए हैं और उनको लहराते बालों के साथ आध्यात्मिक मुद्रा में दिखाया गया है। चेहरा और सिर मुड़ा हुआ है, निमुंडा है। तो इसमें बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो ये देखो आपका पहला सही है और तीसरा सही है। बालों को लहराते हुए नहीं दिखाया है, ठीक, तो ये गलत हो जाएगा, चिपके हुए बाल हैं। तो ऑप्शन 1 और 3 होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? वासुदेव, शिव, इंद्र, कार्तिकेय। तो आपको बताना है, योध्या सिक्कों पर कार्तिकेय भगवान का अंकन मिलता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। देखो इन सिक्कों पर एक ओर यादव गणराज्य का जय और दूसरी ओर कार्तिकेय देवता का अंकन किया गया था। अच्छा, योधेय जो है ये ब्यास नदी के पार भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत में निवास करने वाली प्राचीन जाति थी, ठीक है, योधेय। तो ये फैक्ट्स आप याद रख सकते हो। नंबर देखेंगे, कथन कारण दिए हैं। अग्निमित्र मालविकाग्निमित्र का नायक है और मालविकाग्निमित्र कालिदास द्वारा लिखित ग्रंथ है। तो यहाँ पे पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ये दोनों सही है, ठीक है, सही दोनों है, ठीक है। मालविकाग्निमित्र भी कालिदास द्वारा लिखी गई थी। कालिदास की और सी बहुत सारी रचनाएं हैं, ठीक है, तो मालविकाग्निमित्र भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। अच्छा, इसमें कथन यानी कारण जो है कथन की स्पष्टीकरण नहीं करता है, तो ये ऑप्शन आपका बी होगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, मैचिंग नहीं कर रही आपस में। एक तरफ राइटर पूछा गया और एक तरफ नायक, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। कालिदास द्वारा अन्य रचनाएं हैं रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, ये सारी रचनाएं कालिदास की फेमस हैं, पूछी जाती हैं एग्जाम में। 37 देखेंगे। ये भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार कर लिया और इसने सोने और तांबे के सिक्के चलाए थे। इसने सिक्कों पर एक ओर यूनानी लिपि और दूसरी ओर खरोष्टी लिपि चलाई। तो ये किस शासक की बात हो रही है, ये आपसे पूछा गया है। बिंब कडफिसेस, कनिष्क, कुजुल कडफिसेस या फिर हुविस्क। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका बिंब कडफिसेस, ऑप्शन बी यहाँ पे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है, बिंब कडफिसेस। और ये भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ये फैक्ट याद रखेंगे। और इतने सिक्कों पर त्रिशूल और नंदी आदि का अंकन करवाया, जिससे शैव धर्म का पता चलता है। तो ऑप्शन ए यहाँ होगा, बिंब कडफिसेस। निम्नलिखित युगमों पर सही सुमेलित नहीं है पूछा गया यहाँ पे। धम्म प्रचारक देश,
ये बताना है आपको, इसमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो महादेव मैसूर सही सुमेलित है। उत्तरा सुवर्णभूमि ये भी सही है। धर्मरक्षक अपरांतक ये भी सही है। और संघमित्रा ये कश्मीर दिया हुआ है, तो ये आपका गलत होगा, क्योंकि संघमित्रा और महेंद्र इन्होंने श्रीलंका में इन धर्म प्रचारक किया था, ना कि कश्मीर में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला गलत होगा, यही पूछा गया था आपसे, बी राइट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। वैसे अगर पूछा जाए कश्मीर और गांधार क्षेत्र में किसने प्रचार शुरू किया था, तो ये हो जाएगा मज्झांतिक थे, इन्होंने धर्म प्रचार शुरू किया था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। 39 नंबर है, अशोक ने अपने किस बृहद शिलालेख में समकालीन यूनानी विश्व के शासकों का उल्लेख किया है? 11वें, 12वें, 14वें या फिर 13वें? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 13वें। 13वें अभिलेख में, शिलालेख में उसने यूनानी शासकों का वर्णन किया है। और आज का अंतिम क्वेश्चन, सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के दरबार में उपस्थित था? ये बताना है आपको। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या फिर बृहद्रथ? ये दोनों ये काफ़ी क्वेश्चन इजी है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उपस्थित हुआ था सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज। इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है, जिसके 7 भाग हैं। इसने पूरे भारत को उसमें दिखाया है, खासकर पाटलिपुत्र क्षेत्र का वर्णन किया है। तो ये था आज का वीडियो। दोस्तों, वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।